एक छोटे से कस्बे में अमित और कविता भाई बहन रहते थे। माता पिता के जाने के बाद कविता ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। कविता दिन भर ऑफिस में काम करती, रात को घर का हर काम संभालती। वह चाहती थी कि अमित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। एक दिन अमित ने कहा, दीदी, कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ पैसे चाहिए। कविता मुस्कुराई, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कविता ने ऑफिस से एडवांस लिया, लेकिन यह काफी नहीं था, इसलिए वह शाम को एक घर में काम करने लगी। अमित की पढ़ाई पूरी हुई। एक दिन वह दौड़ता हुआ आया, दीदी, मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कविता की आंखों में आंसू थे। अमित ने कहा, दीदी, अब तुम्हें काम पर नहीं जाना पड़ेगा। मैं कमाऊंगा, तुम सिर्फ आराम करो। कविता ने मुस्कुराकर सिर सहला दिया। अब कविता घर संभालने लगी। अमित रोज ऑफिस जाता। जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन इस खुशी के बीच किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन अमित ने कहा, दीदी, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं। कविता चुप हो गई। कविता बोली, पहले मैं तेरी शादी करूंगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तब मैं शादी के बारे में सोचूंगी। अमित ने सिर झुका लिया। कविता ने अलका नाम की एक लड़की को अमित के लिए चुना। वह समझदार और सुलझी हुई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अमित और अलका की शादी धूमधाम से हुई। कविता बहुत खुश थी। अब घर में एक नई बहू आ गई, एक नई शुरुआत हुई। अलका धीरे धीरे पूरा घर संभालने लगी। कविता को अब जिम्मेदारियां हल्की लगने लगीं। लेकिन हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता भी है। अलका की मां को कविता पसंद नहीं थी। उसने धीरे धीरे अलका के मन में यह बात भरनी शुरू कर दी। घर में एक अनकहा बदलाव आया। एक दिन अमित ने कहा, दीदी, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। कविता मुस्कुराई, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, भाई। अलका की मां ने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती, वह जिंदगी भर तुम्हारे घर में बोझ बनी रहेगी। धीरे धीरे अलका का रवैया कविता के प्रति बदलने लगा। वह अमित के सामने कुछ न कहती, लेकिन अकेले में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। एक दिन अलका ने कहा, दीदी, हम मंदिर चलें। कविता खुश हुई। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। मंदिर में अलका ने प्रसाद में कुछ मिला दिया। कविता ने जैसे ही खाया, उसे चक्कर आने लगे। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। अलका कविता को छोड़कर घर लौट आई। जब अमित ने पूछा, दीदी कहाँ हैं? उसने कहा, वह तीर्थ यात्रा पर गई हैं। मंदिर के पुजारी ने कविता को बचाया। जब उसे होश आया, उसकी याददाश्त जा चुकी थी। वह अपनी पहचान भूल चुकी थी। कविता अब मंदिर में रहने लगी। पुजारी बाबा ने उसे शरण दी। वह हर दिन पूजा पाठ और मंदिर की सेवा में समय बिताने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन कविता का कोई संदेश नहीं आया। अमित बेचैन था। दीदी ऐसे कैसे चली गईं? उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। अलका रोज बहाने बनाती रही। वो यात्रा पर हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगी, पर अंदर ही अंदर डरती कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। कविता अब भक्तों के लिए भोजन बनाती, मंदिर की सफाई करती। सभी उसे सम्मान देते। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन थी। अमित को चैन नहीं था। वह दीदी को ढूंढने निकल पड़ा। बस, ट्रेन, मंदिर, हर जगह खोजी। लेकिन उसका सफर अभी लंबा था। एक दिन मंदिर में प्रसाद बांटते हुए कविता के हाथों में हल्का कंपन हुआ। एक दृश्य उसकी आंखों के सामने झलका, लेकिन धुंधला था। अमित थककर एक मंदिर के बाहर बैठा था।
तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, भैया, भंडारा शुरू हो गया है, भोजन कर लीजिए। अमित ने चौंक कर देखा, दीदी। उसकी आंखें भर आईं। दीदी, मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं। पर कविता उसे पहचान नहीं सकी। अमित ने पुजारी बाबा से सब कुछ बताया। बाबा बोले, यह बेहोश मिली थी, इसे कुछ भी याद नहीं है। इसे घर ले जाओ, शायद याद आ जाए। अमित ने कहा, दीदी चलो घर। कविता की आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों का दर्द समझ सकती हूँ। कविता अमित के साथ घर लौट आई। अलका ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने कविता को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अलका की आंखों में डर था। कविता ने गहरी नजरों से देखा। भाभी, क्या हुआ? आप मुझे देखकर इतनी घबराई क्यों हैं? रात में अमित ने कहा, दीदी, तुम जानबूझकर नाटक कर रही हो ना? तुम सब याद कर चुकी हो। कविता मुस्कुराई, हाँ, लेकिन तुम्हारी खुशी जरूरी थी। कविता ने अमित से कहा, भाई, भाभी से गुस्सा मत होना। मैं नहीं चाहती कि यह घर टूटे। माफ कर दो उन्हें। अलका रोने लगी, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और शक में अंधी हो गई थी। कविता ने उसे गले लगा लिया। घर में सब बदल गया। अमित खुश था। अलका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब कविता के लिए भी कुछ सोचना था। कुछ दिनों बाद अमित ने कहा, दीदी, अब तो तुम्हारी शादी करनी ही होगी। कविता हंस दी, अब तक तुम मुझसे हारे हो क्या? इस बार कविता ने हाँ कर दी। अमित ने एक अच्छे इंसान से कविता का रिश्ता तय कर दिया। उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में हलचल थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अमित और अलका कविता के लिए सबसे अच्छा लहंगा और गहने चुनने में लगे थे। कविता मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल में हल्का डर था। क्या यह सही है? उसने खुद से पूछा। पर अमित की खुशी देखकर वह शांत हुई। संगीत की रात आई। अमित ने ढोल बजाया। अलका ने नाचते हुए कहा, दीदी, आज तो आपको भी डांस करना होगा। कविता हंस पड़ी। कविता गुलाबी जोड़े में सजी। अमित ने उसकी ओर देखा, दीदी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। कविता मुस्कुरा दी। कविता की विदाई का समय आया। अमित की आंखें भर आईं। अब मैं तुम्हें हर दिन कैसे देखूंगा? कविता ने आंसू पोंछकर कहा, हमेशा दिल में रहूंगी। कविता के ससुराल में उसका स्वागत हुआ। सास ने कहा, बेटी, यह घर अब तुम्हारा भी है। कविता ने सिर झुका लिया, जी मां। कविता का पति बहुत समझदार था। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, उसने कहा। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बस यही तो चाहती हूं। घर में कविता की कमी महसूस होने लगी। अमित रोज दरवाजे की तरफ देखता। अलका ने कहा, दीदी खुश हैं, हमें भी खुश रहना चाहिए। राखी का दिन आया। अमित उदास था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भैया। कविता खड़ी थी, हाथ में राखी लिए। घर में हंसी खुशी लौट आई। अमित ने कहा, दीदी, तुम शादी के बाद भी वैसी ही हो। कविता हंसी, क्यों? क्या मैं बदल जाती? अलका ने कविता से कहा, दीदी, आपने सब सहा, फिर भी हमें माफ कर दिया। कविता ने प्यार से कहा, परिवार प्यार से चलता है, शिकायतों से नहीं। अब सब कुछ बदल चुका था। रिश्ते और गहरे हो गए थे। अमित, अलका और कविता की नई दुनिया में खुशियों की कोई कमी नहीं थी।